दिल आवेश से झगड़ा तो नहीं होगी? क्या फजूल बातें करती हो? तो फिर और क्या बात है? तुम्हें याद है मैंने परी और उसकी माँ के बारे में तुम्हें बताया था? हाँ, क्या हुआ? परी की माँ की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। बेचारी परी बाजार गई हुई थी जब टेलीफोन पर ये इत्तला मिली। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दिलबाजी, दिलबाजी, दिलबाजी। जी देखिए मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, और ये देखिए ये आपके लिए। दिलबाजी आपको क्या हुआ? मुझे क्या होना था सही में? जी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, खिलौने देखो, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। आज हमारी बेटी ने हमें बहुत थका दिया। दिलबाजी तो लग रहा आप रोई हो। नहीं परी, मैं आपकी नाक भी ना लाल हो रही है, ताए ना। परी मैं रोई तो नहीं। पता है मैं शाम में लॉन में चली गई थी। क्या ना शुरू होगी मुझे। दिलबाजी मैं समझ गई हूँ, बस अब आप मुझसे और कुछ ना छुपाएं। क्या ना छुपाए? मुझे पता है कि आप किसी को याद कर रही हैं। किसको याद कर रही हूँ परी? तौफीक अंकल। बहुत ठीक है। दिलावेश कोई आया था? परी आप ये खिलौने ले जाके रूम में रखिए, मैं भी आती हूँ। आफाक आए थे। कैसे आया था? पता नहीं, बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो कुतुब साहब का फोन आया था। खैरियत? क्या हुआ? वही जिसका डर था। दिलावेश तुम परी के पास जाओ, उससे बातें वगैरह करो, खाना खिलाओ और सुला दो। मैं ये खबर खुद उसे बताऊंगी मुनासिब वक्त। Inspired by the purity of nature, ARY introduces the first. पता नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि जुड़ जाए, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं। तो तुमने ग्लू इस्तेमाल नहीं की? ग्लू? Let me see. ग्लू लेकिन इसका जिक्र तो नहीं था बुक में। खुदा के वास्ते कहीं इस्तेमाल ना कर लेना। क्या करें, काफी पेट का सवाल है, भरना तो पड़ेगा। फलन का रंग और शक्ल कितनी खराब है, और जायका कितना अच्छा है। आंखें बंद करके खा लेना आप। कितना खूबसूरत तजाद है। क्या?
आपकी शक्ल अच्छी है लेकिन लहजा खराब है। सालन का रंग और शक्ल खराब है लेकिन जायका अच्छा है। प्लीज आप मेरे लिए इंग्लिश में कोई रेसिपी बुक्स ले आइएगा। उर्दू में जो अप्लाई है ना वो मेरी समझ में नहीं आती। ताकि मुझे और फीके खाने खाने पड़े, है ना? तुम्हें रेसिपी बुक्स की नहीं, एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है। छुट्टी के दिन सिखा दूंगा। आप सिखाएंगे? जी हाँ, मेरी अम्मा ने मुझे हाउस होल्ड में एक्सपर्ट किया हुआ है। कहती हैं आजकल पुअर लड़कों को अच्छी लड़कियों और पढ़े लिखे लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते। सिर्फ उन्हीं की किस्मत जागती है जो हाउस होल्ड और डिश वॉशिंग में एक्सपर्ट हो। वैसे बाय द वे क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं हाँ, मैं बना लेता हूँ वो क्या कहते हैं उसको। वो मसलन हाँ हाँ बता रहा हूँ हाँ। मैं बना सकता हूँ वो क्या वो अच्छा वो नहीं। हाँ काका क्या लाए हो? ये खत है। खत है जी हाँ। मम्मी कहना। अल्लाह खैर करे। ये शायद आपके लिए है। गलती से। आंटी आपने बुलाया था? हाँ बहादुर बेटी, इधर आओ मेरे पास। शाम जब आप बाहर गए हुए थे ना तो आपके अब्बी का टेलीफोन आया था। अच्छा, दिलावेश ने रिसीव किया था। क्या कह रहे थे मेरे अब्बी? लेकिन अब्बी तो रात को देर से फोन करते हैं थे। हाँ बेटा, आपको अपनी अम्मी की बीमारी के बारे में तो पता था ना? जी हाँ बेटा, आपकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको पता है आपकी अम्मी ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की। दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बेटा होता वही जो खुदा को मंजूर होता है। हर अच्छे बच्चे उसकी रजा के आगे सर झुका देते हैं। नन्हे बच्चे अगर रोए, जिद करे ना, तो जन्नत में उनकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। और अगर वो खुश खुश रहे ना तो उनकी माँ ख्वाब में आके उनसे मिलती। आपकी अम्मी बीमार थी, बहुत दर्द था उन्हें। अब उन्हें दर्द नहीं होगा, वो वहां बहुत आराम से रहेंगे। आंटी अब जाओ। एक मिनट, दिलावेश बेटा, परी को ले जाओ। ये लो। लिप्टन डिफेंस और मुल्का इलाकों में आबाद लाखों खरीदारों की सहूलत के लिए सैम वुड शॉप। क्या हंस रही हो? क्या देख रही हुई? कार्टून लग रहा हूँ? पिंक पेंसिल लग रहा हूँ? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, मैं वैसे ही हंस रही हूँ। अब आप हंसना बंद करें और बाल बांधें अपने। हाँ। ये आपका लेसन नंबर 1 है। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। आदाब। फिर अब आप ये ज्वेलरी उतारें। क्यों? जल्दी जल्दी करें, ज्वेलरी टाइम नहीं से क्या ताल्लुक है? जल्दी जल्दी ज्वेलरी उतारें, शाबाश। ये लीजिए, इसको एप्रन कहते हैं। हाँ। इसको क्या करो? इसको बांध लेते हैं, जैसा मैंने ये छोटा वाला बांधा है ना, सांप बांधे। ऐसा और नहीं ऐसा नहीं है। शाबाश। अब आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मेरा यही मकसद था कि तुम्हें सारा कुछ आ जाए, वरना यूं किचन में सारा दिन घुसे रहने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, कल से रानू से कहना कि तुम्हारे हाथ बटा दो। लेकिन रानू की तो शादी हो रही है, आप ये शादी रुकवा दें। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि उसकी शादी इसलिए रुक जाए ताकि वो आपका हाथ बटाती रहे, है ना? आप मुझे इतना सेल्फिश समझते हैं कि मैं एक बेजुबान लड़की की शादी रुकवाऊं इसलिए कि वो मेरी हेल्प करे?
भाई फिलहाल रानो यहीं पर है, उसके बाद हम दूसरी मुलाजमा रखेंगे, वो तुम्हारा हाथ बता दिया करेगी। आप प्लीज वाकई सीरियसली उनसे बात करें, उनके घर वालों से कि वो शादी रोक दें। मुझे सही नहीं लगता वो बंदा बाबा। पता है मैं उसके लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ सकती हूँ। हाँ आप रहने दें, आप अपने लिए तो ढंग का रिश्ता ढूंढ नहीं सकी, उसके लिए ढूंढेंगी आप, रहने दें। तुम भी अजीब हो फरी। कहा तो तुम्हारा दिल रंजो नफरत से भरा था और अब जरा से बदले हुए रवैये से मोहब्बत की तलबगार बन रही हो। मगर इसके पास तो पता नहीं दिल है भी कि नहीं। क्यों पत्थर से सर फोड़ती हो, पानी पे नक्श बनाती हो, हवा को मुट्ठी में लेना चाहती हो। फौलाद का बना हुआ आदमी है, जो चीज इसे टकराती है वापस आ जाती है। इसका दिल जीतना मुश्किल है, फजूल है हर कोशिश। नहीं, औरत की जीत तो ये होती है कि आदमी का मन मोह ले, ना कि उसे निजात हासिल करके भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैनेजर कहाँ है? सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर, वो घर चले गए। तबीयत ठीक नहीं है, वो तो मैं ठीक करूंगा। शेख साहब के जाते ही आप लोगों ने इस अदारे को खड़ा बना लिया। आई एम सॉरी सर। ये लॉयल्टीज होती हैं एक अदारे के वर्कर्स की। सर इस दफा सर माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। डिलीवरी पेपर्स और बुकिंग ऑर्डर्स लेके आओ। ये क्या तरीका जी, कैसा कारोबार कर रहे हैं आप? जी 7 रोज से मेरी गाड़ी आई हुई है, अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए कारोबार। सर आप फिक्र क्यों करते हैं सर, कल आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये तो आप कहते रहते हैं। ये क्या मजाक है भाई, क्या किस्सा है ये? डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे हो? सर वो कंपनी ने गाड़ी तो भिजवा दी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के वेयर हाउस में खड़ी है, और सर यहाँ भिजवाने के लिए हमें ड्राइवर नहीं मिला। और वेयर हाउस का है? सर वो शहर से बाहर। शहर से बाहर? क्यों? सर वो दरअसल महसूल चुंगी बचाने के लिए सर गाड़ी यहाँ ड्राइव करके लानी पड़ती है, और सर इस काम के लिए काबिल भरोसा और एतमाद वाला ड्राइवर चाहिए होता है सर। पहले दिन में ऐसे कभी होता था? पहले भी आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है यहाँ से? सर
इनकी तो हर दूसरे तीसरे महीने नई गाड़ी आती है और सर आज तक हमने इन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। वैसे बाय द वे मेरी इंफॉर्मेशन के लिए आप इतनी गाड़ियां करते क्या? बिजनेस है जी। सर यहाँ से गाड़ियां सर मुख्तलिफ नामों से बुक होती हैं और फिर सर प्रॉफिट लेके ये बेच देते हैं। वो महसूल चुंगी बचा रहे हैं, ये अपनी नालायकी से गाड़ी नहीं मंगवा सकते हैं, हकदार को उसकी गाड़ी महंगी मिल रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? वो कह रहे हैं इनको गाड़ी कल डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। गॉट इट? गॉट इट सर। प्लीज सर आप कल आ जाए, आपको गाड़ी 10 बजे मिल जाएगी सर, प्लीज आपको। ARY। हेलो, हाँ कराओ बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? भाई बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाओ परी कैसी है? अब परी ठीक ठाक है। आप सुनाइए आपके ऑपरेशन का क्या रहा? कोशिश हो रही है वाइड हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ मामला कहाँ तक पहुंचे? सब ठीक ठाक जा रहा है अंकल। प्रोग्रेस कैसी है? बेहतर है, रीजनेबली हद तक बेहतर है अंकल। आफाक, मैं जानता हूं मैं अपना खोटा सिक्का तुम्हारे सुपुर्द करा है बेटा। नहीं अंकल ऐसा ना कहें, घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगी है, बहुत कुछ सीख लिया है उसने। बस जरा बाहर के कुछ मामलात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं अंकल, उल्टा मैंने उसे बहुत परेशान किया हुआ है। ज्यादा सख्ती नहीं बेटा, बहुत नाजों से पली है मेरी बेटी, जरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आफाक, ऑपरेशन टल गया तो हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। भाई अंकल ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। आफाक, मेरी ख्वाहिश है बेटा कि परी की मामा का साया उस पर ना पड़े और वो अपना घर बार संभाल ले। हो जाएगा अंकल। उसे मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। फिर मसरूफ है अम्मी, पहले सारा दिन स्कूल के कामों में उलझी रहती हैं और घर आके भी आराम नहीं करती। बस करें आप। बेटा ये काम तो मुकम्मल करना है। अम्मी कल कर लीजिएगा ना। आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए। सुनो, आज हफ्ता है ना, कुतुब साहब का टेलीफोन आएगा शाम। बेटा तुम परी को लेके बाहर जाओ, उससे उसकी माँ की बातें करो, उसको दिल खोल के रुलाओ, ताकि शाम को जब वो अपने बाप से बात करे तो हौसले से बात करे। जी अच्छा। जहां वो चाहे या तुम्हारा दिल करे उसे घुमाओ फिराओ। मुझे डर है कि इस तरह गुमसुम रहकर वो कहीं पत्थर की ना हो जाए। वो तो सब ठीक है अम्मी, लेकिन मैं अकेली आप क्यों नहीं चलती साथ? आप भी चले ना। मुझे काम मुकम्मल करना है बेटा, और फिर तुमसे वो ज्यादा बेतकल्लुफ लो। क्या सोच रही हो? बी अ गुड गर्ल। जाओ शाबाश। ओके। देखो कैसे नट्स पी रहा है, कैसे खा रहा है। वो देखो वो है ना छोटे वाला, क्यूट है ना। ये देखो कैसे अभी तक लटका हुआ है। देखो देखो वो छोटे बंदा को लेके कहाँ जा रहा है ना। पता है क्यों उसको वहां लेके जा रहा है परी? ताकि कोई उसके बच्चे को ले ना जाए। परी क्या हुआ? परी क्या हुआ? I'm sorry परी, I'm sorry. I didn't mean it परी. I'm sorry.
क्या क्या कहा डैडी ने। भाई तुम्हें बताया तो है, तुम्हें प्यार भेज रहे। आई रियली मिस देम। मेरी फोन ठीक होता मैं इनसे बात ही कर लेती। लग जाएगा। कब? मेरी टेलीफोन वालों से बात हुई है, वो कह रहे थे कि जल्दी नंबर चेंज कर देंगे, लेकिन तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। बॉबी को ये नंबर नहीं मिलना चाहिए। आप बॉबी से इतना डरते क्यों हैं? मैं तुम्हारी इज्जत और तौकीर से डरता हूँ, वरना मुझे उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी, सलाम साहब जी, आपने मुझे बुलाया जी? हाँ चाचा, ये अम्मी ने कुछ पैसे भिजवाए थे रानू की शादी के लिए। बड़ी मेहरबानी जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? चाचा शुक्रिया उनका अदा करना जिन्होंने भिजवाए हैं। अच्छा ये बताओ कि रानू की शादी के लिए पैसे काफ़ी होंगे ना? जी साहब जी, शादी हो जाएगी। अच्छा साहब जी। ठीक है चाचा, जाओ, जो मुनासिब समझो वो करो। और सुनो चाचा, ये कुछ बेजोड़ सी शादी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी उम्र का है। जी साहब जी, है तो ऐसा ही। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा साहब जी? कितने लोग आए चले गए। आप कहें तो मैं उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता ढूंढती हूँ। साहब जी अब तो तारीख दे दी। देखिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप इनकार कर सकते हैं। साहब जी ये तो अपनी जुबान से फिर जाए, बरादरी में नाक कट जाएगी। सुना आपने? नाक कट जाएगी। उस बेचारी की मिशन गर्दन कट जाए, वो उनको परवाह नहीं, इनकी नाक ऊंची रहे। चाचा तुम ये ना समझना कि पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं इसलिए जोर लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारी और रानू की भलाई चाहते हैं। फिर तो साहब जी होने दें, अल्लाह तवक्कल। अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना आपको। छोड़ो फरी, हमारा काम था इन्हें समझाना, आगे इनकी मर्जी। ठीक है चाचा, जाओ तुम जो मुनासिब समझो करो। अच्छा साहब जी, सलाम साहब जी। भाई जब माँ बाप राजी हैं तो तुम क्यों दुखी होती हो? अगर आप पहले कह रहे थे ना उससे, तो फिर ये शायद मान भी जाते इतनी देर की फिजूल में। मैंने बात की थी। आपने कहा था, लेकिन आप तो कह रहे थे कि। भाई मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने पहले भी इनसे बात की थी और उस वक्त भी इन लोगों का यही जवाब था। मैं इनको मना कर रहा था, ये बाज नहीं आए। आज भी वही जवाब है। क्या करें बताओ? बेचारी रानू। तुम यूं करना कि तुम भी थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाना। मेरा दिल तो नहीं चाहता है शादी में जाने को, लेकिन आई गेस रानू के लिए चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। So sad. फूल इतने कम हैं, इतना खाली खाली सा लगता है। आप एक फुल टाइम गार्डनर क्यों नहीं रख लेते? रख लिया। देखते हैं। हेलो। हेलो दिल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आई एम सॉरी, उस रोज पूरी बात ही नहीं हो सकी। जी वो कुतुब साहब का फोन आ गया था ना। आई सी। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरी माजरत कबूल कर ली है ना? कैसी बात कर रहे हैं आफाक, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम ग्लैड। और परी को बता दिए? जी बहुत बहादुर बच्ची है। रात को उसने अपनी अब्बी से बात भी की है। Poor child। आफाक, फरी कैसी है? ठीक है। और हाँ, आंटी को मेरा सलाम देना। ओके, बाय बाय। हेलो। हेलो फरी। बॉबी, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिल गया? ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता। कितने ढीठ हो तुम, मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? किसका फोन है? अब कोई नहीं, किसी का नहीं। हेलो, देखो आफाक,
बॉबी अपनी चीजों पर दूसरों का कब्जा कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं, उसे अब भी छोड़ दो। शट अप। पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसको। मैं कुछ देर के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। आपका घर तो ये है। हाँ, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूँ। I'm sorry, भूल गया था। तुम ऐसे करना, ड्राइवर के साथ चली जाना, लेकिन एक शर्त है। क्या? कोई गड़बड़ नहीं करोगी, कोई फोन नहीं करोगी, और शाम से पहले वापस आ जाओगी। और एक जरूरी बात, उस घर की कोई चीज यहाँ नहीं लाओगी। पता है, आई नो माई लिमिटेशन। हेलो। हेलो, कौन? पहचाना नहीं पिंकी? अरे फरीद, तुम? याद आ गई हमारी बेवफा? सुनो, प्लीज तुम जरा बॉबी से बात करो। पता नहीं क्यों वो मेरी जिंदगी खराब करने पे तुला हुआ है। उस दिन होटल में भी उसने। मुझे मालूम है। देखो प्लीज तुम बात करो ना बॉबी से। मेरी बात मानो, तुम खुद उनसे बात करो। मैं? हाँ, बिगड़ा हुआ निगलेक्टेड चाइल्ड है, सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। नहीं, आफाक पसंद नहीं करेंगे। तो भाई आफाक भाई को बताने की जरूरत ही क्या है? तुम जो कहोगी वही करेगा। मैं कह चुकी हूँ उसको, इतनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, जाकर बताओ कि तुमने शादी अपनी मर्जी से की है और इसे निभाओगे। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने अपनी जिद छोड़ दी तो डर और परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, अभी भी चूचू का फोन आया था, वो दोनों घर पर ही हैं। तुम कहाँ पर हो? मैं मम्मी के घर में। वहां से तो करीब है, चली जाओ। अच्छा, मैं सोचती हूँ। ज्यादा नहीं सोचो, चूचू है ना वहां पर। ओके, बाय, थैंक्स। One more, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. मैं आपसे एक बात करना चाहता था, सर। बोलो। सर, मैं नहीं समझता कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, बट आई एम सॉरी, सर। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से आप खासे परेशान है, सर। इसे सर, एक तो आपकी सेहत मुतासर हो रही है, दूसरा डेफिनेट सर ऑफिस का सारा निजाम गड़बड़ हो रहा है, सर। थैंक यू अंजुम, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। सर, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी, सर।
अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू अमीर सर। शुक्रिया सर। जी हाँ, करो बात। हेलो सर, वो गाड़ियां डिलीवर कर दी थी जिसका आपने हुक्म दिया था। ठीक है, आइंदा भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं होगी सर। ओके सर, वो आपसे कुछ टाइम चाहिए था। क्यों, क्या मसला है? वो शेख साहब ने कुछ गाड़ियां बुक कराई थी, एक की फौरी पेमेंट करनी है। कितनी गाड़ी हैं? 3 है सर, चेक साइन कराना। और चेक पर साइन कौन करेगा? आपकी बेगम। ठीक है, तुम सारे कागजात कंप्लीट करके मुझे दिखा देना, उनसे साइन भी करवा लेंगे। सर, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, एक इमरजेंसी है। नहीं, यहाँ नहीं, मैं खुद आ जाता। एक्चुअली गाड़ी बेगम साहिबा को लेके उनके डैडी के घर गई है। सर, वो मैं अपनी गाड़ी भेज दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं घर जाने से पहले वहां से होता हुआ जाऊंगा। थैंक यू। मैंने हेलो कह दिया, क्या हो गया इससे? क्या ये बदतमीजी है? हाँ, तुम्हारा इस तरह मेरे शौहर, उसकी गैस को इग्नोर करना और सिर्फ मुझसे बात करना बदतमीजी है। मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दी, मेरा दूसरों से वास्ता भी क्या है? बॉबी, मैं तुम्हें कितनी बार बताया है, ये मेरी पसंद, मेरी मर्जी की शादी है। धोखा है ये परी। धोखा तुम दे रहे हो अपने आप को। मैंने कभी तुमसे किसी किस्म का कोई वादा किया? कभी तुम्हें कोई फॉल्स होप्स दिए? देखो, अब मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की बीवी हूँ और तुम्हारे इस केयरलेस एटीट्यूड से मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? सब मुझे ही समझाते हैं। डैडी को अपनी मीटिंगों से और मम्मी को अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं। तुम्हारी वजह से सब फ्रेंड्स ने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। मुझमें क्या कमी है? सब मुझे ही क्यों समझाते हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं अंधा हूं, लूला लंगड़ा हूं, महंगा हूं, बदसूरत हूं, या तुम्हारे उस इडियट आफाक के पास ज्यादा दवा था मुझसे? तुम मेरे शौहर के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसे शख्स को जो मेरी जिंदगी वीरान कर गया, मैं इडियट भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी जान तो दे सकता हूं। तुम कहो तो अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम तो सुखी हो जाओगी। अगर तुम्हें मेरे सुख का ख्याल है, मेरे सुख की परवाह है, तो प्लीज बॉबी, मेरा पीछा छोड़ दो, भूल जाओ मुझे, मत करो मेरी जिंदगी बर्बाद, प्लीज। ओके। मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन भूल जाने का वादा भी नहीं करता। ओके। आज के बाद तुम मेरे घर पे फोन नहीं करोगे, अगर कहीं नजर आ गई तो बात भी नहीं करोगे, और आफाक से कभी बदतमीजी भी नहीं करोगे। Promise? तुम कहो तो अगला सांस भी ना लूं। You're mad. बॉबी, अपना वादा याद रखना। Okay. And no phone calls. चलो। खुदा हाफिज।
आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए आप? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं। आपने कपड़े भी नहीं चेंज किए और लाइट्स भी नहीं जलाई हुई थी कमरे की, क्या बात है? थोड़ा थक सके ना। हाँ, फिर मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फ्रेश हो जाएंगे आप। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? वो एंजॉय किया होगा। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अरसे बाद गई थी ना, सब कुछ बड़ा नया नया, बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी चीज पुरानी हो तो भी बहुत अच्छी लगती है। तुमने कहा था ना? कहा था। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। नाहक तुम्हें इतने रोज घर में बांध रखा। आप प्लीज हफ्ते में मुझे एक दिन मम्मी डैडी के यहाँ जाने दिया करें। देखिए, मैं इस तरह आपको ऐसी फ्रेश मिलूंगी अगर मैं जाया करूंगी तो। तो मेरी तरफ से जहां चाहे आ जा सकती हो। क्या मतलब है आपका? मैं और कहाँ जाऊंगी? कल से तुम थोड़ी देर के लिए डैडी के दफ्तर जाना शुरू कर दो। क्यों? उसे भी संभालना पड़ेगा। आप संभालिए ना, मैं क्यों? जब तक डैडी वापस नहीं आ जाते मैं उसे संभालूंगा। और फिर जिंदगी और हालात का क्या पता। तुम्हें भी इल्म होना चाहिए। और हाँ, वो गाड़ियों की पेमेंट के लिए तुम्हारे चेक पर साइन चाहिए। सुबह चलना मेरे साथ। अच्छा जी, तो अब मेरी नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हाँ, आप तो पहले से ही बहुत ट्रेंड है। ये आप बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। ये तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर आप ठीक हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना। कोई किसी के पीछे बिला वजह नहीं पड़ता। मुझे इसका अंदाजा बखूबी हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानती। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आफाक, परी ऐसी नहीं है। वो अकेली और लाडली होने की वजह से और अमीर वालिदैन की इकलौती बेटी होने की वजह से जिद्दी और खुदसर जरूर है, लेकिन वो बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़की है। वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। दिस इज इम्पॉसिबल। कोई और मुझे बताता ना तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो आफाक, ये भी तो मुमकिन है ना कि वो चूचू से मिलने गई हो ताकि वो बॉबी को उसकी हरकतों से मना कर सके। चूचू वहां नहीं थी। बॉबी गेट पर अकेला खड़ा हुआ। नहीं, मेरा दिल फिर भी नहीं मानता। नहीं आफाक, तुम हर एक को अपने दिल की नजर से मत देखा करो। भाई, आखिर मुझसे छुपाने की जरूरत क्या थी? वो मुझे बता सकती थी कि वो चूचू से मिलने जा रही है या बॉबी से मिलने जा रही है। तो छुपाने की क्या बात थी? लेकिन आफाक, ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये समझ रही हो कि अगर वो आपको बताएगी तो आप बुरा मानोगे। छुपाने से मकसद क्या था आखिर? बेहतर पता है क्या है, आप उससे खुल के बात कर लो। मुझे यकीन है कि वो किसी अच्छे मकसद के लिए वहां गई होगी। मैंने किया था वहां फोन। उसके पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे। चूचू भी वहां नहीं थी। फोन उस उल्लू के पट्टे ने ही रिसीव किया था। भाई, मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं पहले ही इतना धोखा खा चुका हूं कि मजीद नहीं खा सकता। नहीं आफाक, आप सब्र से और हौसले से काम लें। मुझे पूरा यकीन है कि आपका शक गलत साबित होगा। दिल, ये शक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें। तो आफाक, आप ऐसा क्यों नहीं करते? या तो आप उससे खुल के बात कर लें या फिर थोड़ा इंतजार कर लें।
सारी बात खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आंटी अंकल बाहर से वापस आ जाएं तो फिर ही मैं कोई फैसला करूंगा। ये बेहतर है और मुझे पूरा यकीन है कि इस दौरान सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। I just wish. वो छोटी बेगम साहबा नहीं आई अभी तक। बेगम साहबा तो आ जाएंगी। तुम मुझे ये बताओ बारात कहाँ है? वो आ जाएगी। देखो इतनी देर तो लग जाती है। कब आ जाएगी? 10 बजे का वक्त दिया था, अब तो 1 बज रहा है। मेरा ख्याल है खाने में देर हो गई। हाँ पता नहीं, मेरा दिल तो बहुत डर रहा है कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। ओहो, कि अल्लाह खैर करेगा। हाँ सुनो, बरादरी की औरतें पूछ रही हैं बेटी को जहेज में क्या दिया। सब कुछ बनाया होता तो सबके सामने होता। अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं कि हमने बेटी को नकद रकम दी है। देखो तुम लोगों की परवाह मत करो ना। देखो दामाद खुश होगा तो बेटी भी खुश रहेगी। हाँ। भाई अब्दुल कहीं बहुत देर हो गई है। क्या टाइम दिया था बारात को आपने? वो मैं किसी को भेजता हूँ, बस वो रास्ते में होंगे, मैं भेजता हूँ किसी को। पता करो। किसका खत है बेटा? तौफीक का खत है। अच्छा, कैसा है वो? तमीज, बेहुदा। क्या? बिल्कुल ठीक है। तौफीक अंकल का खत है दिलबाजी? हाँ परी जानू, तौफीक अंकल का खत है। आपने उन्हें लिख दिया था अम्मी के बारे में? हाँ मैंने लिख दिया था परी, और उसने लिखा है कि उम्मीद है अब परी संभल गई होगी। और पता है मजे की बात, उसने और क्या लिखा है? उसने लिखा है कि परी को मेरा प्यार ना देना। ये क्यों लिखा है दिलबाजी? वैसे ही, आपको तो पता है ना उसका, उसने कभी ढंग की कोई बात की है? दिलबाजी, अब उन्हें